पंजाब विधानसभा का बाढ़ पर स्पेशल सेशन शुरू हो गया है, जिसमें सिंचाई मंत्री बरिंदर गोयल ने बाढ़ को लेकर प्रस्ताव पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषित 1600 करोड़ रुपए में से टोकन मनी तक न आने के लिए पीएमओ कार्यालय की निंदा की गई। इसके अलावा 20,000 करोड़ की मदद का प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर बोलते हुए विपक्षी दल कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पूछा कि केंद्र व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 12,000 करोड़ पंजाब सरकार के पास पड़ा हुआ है। सीएम भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि 1500 करोड़ है। सदन को बताया जाए कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री, इसके बारे में पंजाब को सच्चाई बताई जानी चाहिए। बाजवा ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री आए उस दिन मुख्यमंत्री अस्पताल में लेट गए। भाजपा ने आगे कहा कि पूरा पंजाब डुबा दिया है, अब यह रंगला पंजाब नहीं बल्कि कंगला पंजाब बना दिया है। भाजपा ने कहा कि बाढ़ की पूरी जांच होनी चाहिए, इससे पहले सिंचाई मंत्री इस्तीफा दें और सिंचाई विभाग के सचिव कृष्ण कुमार को सस्पेंड किया जाए। भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते थे कि किसानों को 20,000 मुआवजा बिना गिरदावरी देंगे, 30,000 बाद में देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री बकरी और मुर्गी के पैसे देने का दावा करते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाजपा ने कहा कि यह पूरे मोदी स्टाइल में काम करते हैं। कोरोना के समय प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के लिए जो तरीका निकाला था, वही अब चीफ मिनिस्टर राहत फंड में पैसे नहीं मांग रहे हैं, ताकि कोई आरटीआई में जवाब न देना पड़े। इसको लेकर सदन में हंगामा हो गया। भाजपा को जवाब देते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है, जो फंड न देने की बात कह रही है। चीमा ने पूछा कि नदी किनारे रेत के लिए जमीनें किसने खरीदी, पर्चे से क्यों डरते हो। विधायक सैरी कलसी ने कहा विरोधी दल के नेता भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि आज पंजाब को उनकी जरूरत है। कलसी ने कहा कि उन्होंने कलानौर की पंचायत समेत कई इलाकों का मामला सीएम के समक्ष उठाया, क्योंकि वहां पर फसल बर्बाद हो गई थी। सीएम ने उन्हें मदद का भरोसा दिया। हमारी सरकार ने जिसका खेत उसकी रेत मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए। हमारे नेताओं ने बाढ़ के समय रात दिन मेहनत की। पहले कांग्रेसियों ने हेलीकॉप्टर से जायजा लिया, इसी तरह अकालियों का चलता है, लेकिन हमारे नेताओं ने हेलीकॉप्टर में घूमने वाले नेता को बम्बू काट में भी बिठा दिया। अजनाला से एमएलए व पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने करीब 30 गांव का जिक्र करते हुए कहा कि इन लोगों के खेतों में 30-30 फुट तक रेत जम गई है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल वाले हमेशा आरोप लगाते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, लेकिन ये बताएं कि खुद उन्होंने क्या किया। लोगों के खेत मरुस्थल बन गए। पहले लड़ाई से नुकसान हुआ, अब बाढ़ में लोगों के घर और खेत बह गए, लेकिन नेता अभी भी वोट की राजनीति कर रहे हैं। कंटीली तार के पीछे जहां बीएसएफ के गेट लगे हैं, वहां से रेत कैसे निकाली जाए। लोग नदी में डूब अपने ट्रैक्टर खुद निकाल रहे हैं। सुल्तानपुर लोधी, फिरोजपुर और पट्टी के लोग देख रहे हैं कि सदन उनके बारे में क्या कहता है। कई प्रदेशों से संतों, समाज सेवियों और आम लोगों ने यहाँ आकर मदद की, लेकिन जिन्होंने 75 साल राज किया वे बम्बू काट पर चढ़ गए। मोदी साहब ने अपने मंत्री और संतरी भेजे, लेकिन वे खाली हाथ लौट गए। मैंने अजनाला के लिए मोदी साहब को पत्र लिखा और 2,000 करोड़ रुपए मांगे। राहुल गांधी जब 20 दिन के दौरे पर आए थे तो उनसे बड़ी उम्मीद थी कि कुछ देकर जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अजनाला के विधायक व पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि बाढ़ को आए 15 दिन हो गए तो भाजपा साहब सुल्तानपुर लोधी पहुंचे, इनके पैर में मिट्टी तक नहीं लगी। धालीवाल ने कहा कि
ये हर बार हमारे ऊपर व्यंग करते हैं। विपक्षी दल नेता प्रताप बाजपा ने कहा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। बाढ़ को लेकर जनवरी से मीटिंग होती है। सीएम ने जून महीने में आकर मीटिंग की। आप बीबीएमबी से लड़ते रहे, खुद को पानी का रखवाला कहते रहे, केंद्रीय फोर्स नहीं आने देंगे, लेकिन फोर्स भी आ गई। विपक्षी दल नेता प्रताप बाजपा ने कहा, गोयल साहब आपके विधायक पठान माजरा ने कह दिया आप जिम्मेदार हैं। उसने कहा कि सेक्रेटरी कृष्ण कुमार जिम्मेदार हैं। पंजाब बचाना है तो कृष्ण कुमार को निकालें। कृष्ण कुमार और गोयल की जिम्मेदारी सबसे अहम थी। क्या ये सोए हुए थे? मैं कई इलाकों में जाकर आया हूं। इन्होंने कहा कि 8000 ड्रेन साफ की, लेकिन कुछ नहीं किया। पैसा इनका महकमा डकार गया। इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। पंजाब में आई बाढ़ के बाद 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य का दौरा किया। उन्होंने माना कि पंजाब में बाढ़ से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। राज्य सरकार की तरफ से बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 20,000 रुपए की डिमांड की थी, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने केवल 1600 करोड़ रुपए दिए। साथ ही कहा कि 12,000 करोड़ पहले ही राज्य के पास मौजूद हैं। इस घोषणा के बाद राज्य में विवाद गर्मा गया है। सरकार और विपक्षी दलों का कहना था जिस 12,000 करोड़ रुपए को प्रधानमंत्री सरकार के पास होने का दावा कर रहे हैं, उसे खर्च करने का अधिकार पंजाब के पास नहीं है। इसके लिए कई बार भी पत्र भी केंद्र सरकार को लिखे गए। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री पंजाब दौरे पर आए थे। उन्होंने कहा था कि पंजाब में इस समय जल प्रलय हुआ है।